शहाबुद्दीन छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, बाबा बागेश्वर शास्त्री। खबर बरेली से है, जहां मौलाना शहाबुद्दीन ने बाबा बागेश्वर धाम के उस बयान पर काउंटर अटैक बोला है जिसमें बाबा बागेश्वर ने कहा था कि शहाबुद्दीन छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके जवाब में मौलाना ने कहा कि बाबा सुर्खियों में बने रहते हैं, वो पहले मुसलमानों को धमकी देते थे, अब मुझे धमकी दे रहे हैं। धमकी से काम नहीं चलेगा, खुद उनका नुकसान होता है, उनके खुद के बयान से उनकी धार्मिक पहचान को नुकसान पहुंचता है। मौलाना ने कहा कि अगर मुस्लिमों के उसूलों पर आंच आएगी तो उन्हें भी टकराना आता है, वो भी एक धार्मिक व्यक्ति है। मौलाना शहाबुद्दीन ने बाबा को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि धार्मिक व्यक्ति का काम नफरत नहीं, मोहब्बत बांटने का काम होता है। मौलाना ने बाबा कभी मुसलमानों के धर्मांतरण की बात करते हैं तो कभी पासपोर्ट देकर बाहर भेजने की बात करते हैं। आखिर उनका मकसद क्या है? उनका काम समाज में काम नफरत बांटने का नहीं बल्कि मोहब्बत बांटने का होना चाहिए। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जो वो सुर्खियों में रहे। पहले उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी और अब वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो इन धमकियों से काम नहीं चलेगा, सकारात्मक बात से काम चलेगा, अच्छी सोच और अच्छी फिक्र से काम चलेगा। और इस तरह की ऊल जलूल की बातें से जो है वो खुद उनका नुकसान होता है और उनकी धार्मिक शख्सियत पर हर्फ आता है, उनकी धार्मिक शख्सियत की जो पहचान है उस पर धब्बा लगता है। और अगर मुस्लिम कौम के उसूलों पर आंच आई तो हम उससे टकराना भी जानते हैं। वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं और मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो धार्मिक व्यक्ति का काम नफरत फैलाना नहीं होता है बल्कि मोहब्बत बांटना होता है। मैं उनको मशवरा देना चाहता हूँ कि वो मोहब्बत बांटें, मोहब्बत के पैगाम दें। धार्मिक लोगों का यही दायित्व है और उनकी यही जिम्मेदारी है। वो तो मुसलमानों को कभी धमकी देते हैं, कभी धर्मांतरण की बात करते हैं, कभी पासपोर्ट बनवाने की बात करते हैं कि मुसलमान पासपोर्ट बनवा लें। इस तरह की वो बातें करके आखिर उनका मकसद क्या है? वो कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो वो जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम उनसे खाका मांगते हैं कि बताइए कि किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप। तो वो पीछे हट जाते हैं, नहीं बता पाते खाका, उसका मुसव्वदा पेश नहीं कर पाते। इस तरह की फजूल बातें, वाहियात की बातें एक धार्मिक व्यक्ति के जुबान से शोभा नहीं देती हैं।